हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी का वेलकम है आज की न्यू सेशन में। और आज की न्यू सेशन में अपन डिस्कस करने वाले हैं एमजीओसी एमएससी मैथमेटिक्स सेमेस्टर सेकंड की। तो सेमेस्टर सेकंड के अंदर आपका क्या क्या सिलेबस रहने वाला है, कौन कौन से एग्जाम आपके होने वाले हैं, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। और आपका जो कोर्स है उसके अंदर किस तरीके से क्या क्या चीज़ें आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी और कब से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो रही है, ये सारी इन्फॉर्मेशन अपन इस सेशन में कवर करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं आपके सेमेस्टर सेकंड के अंदर कौन कौन से एग्जाम हैं, उसकी अपन बात करेंगे। और उसके बाद अपन देखेंगे कितने यूनिट आपके यूनिट वाइज कौन कौन से टॉपिक आपको कवर करने हैं। तो सारी चीज़ें अपन आज के सेशन में कवर करेंगे, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा भी आपको आखिर में करना है। तो देखिए, अभी जो आपके हैं 4 एग्जाम कहीं ना कहीं सेमेस्टर फर्स्ट के अंदर हुए थे। एज इट इज़ आपके सेमेस्टर सेकंड के अंदर भी 4 एग्जाम देखने को आपको मिलेंगे। तो 4 एग्जाम आपके कौन कौन से होंगे? एक तो है जी एडवांस लीनियर अलजेब्रा, मेजर थ्योरी एंड इंटीग्रेशन, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन एंड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक, ठीक है ना। तो ये कहीं ना कहीं 4 एग्जाम आपके जो रहने वाले हैं, ये जो आपका रहता है ये सिंपली आपको कोई प्रोजेक्ट आपको बनाना होता है। बेसिकली कॉलेज वाले बोलते भी नहीं है और कभी कभार बोल देते हैं, तो आपको नॉर्मली जो भी अपने मैथमेटिशियन है उनके बारे में थोड़ा बहुत आपको प्रोजेक्ट वगैरह बना के और वहाँ पे डिस्क्राइब करना होता है। सिंपल सा काम होता है, उसमें ज़्यादा आपको घबराना नहीं है। तो अपने मेनली 4 एग्जाम जो आपको देखने को मिल रहे हैं, 4 एग्जाम, जिसमें से एडवांस लीनियर अलजेब्रा, मेजर थ्योरी एंड इंटीग्रेशन, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांसफॉर्म आप बोल रहे हो, ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स, ठीक है ना। ये इतने एग्जाम आपके होंगे और वही सेम टू सेम प्रोसेस रहेगा जो सेमेस्टर फर्स्ट के अंदर आपका था। भी आपका 120 नंबर का एग्जाम आने वाला है, यानी थ्योरेटिकल पार्ट अपना 20 नंबर का आएगा। इंटरनल की बात करें तो 30 नंबर आपके हर एग्जाम के आपको मिलते हैं। तो इसमें आपको पता ही है, ज़्यादा आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, जो लास्ट ईयर था वही सिस्टम आपका अभी होगा। तो टोटल आपके 150 बन जाते हैं और टोटल आपके 600 जो नंबर रहते हैं। और इसमें बात करें पासिंग मार्क्स की, वो तो आप सभी को पता ही है, जो लास्ट ईयर था वही है। आपको 30 में से 6 नंबर लाने होते हैं पासिंग मार्क के लिए, यहाँ पे इन 30 में से, यानी कि जो आपका इंटरनल है उसमें आपको 6 नंबर मिनिमम चाहिए। यानी कॉलेज वाले कम से कम 6 नंबर देंगे आपको, तो ही आप क्या कर पाओगे, इंटरनल पास आउट कर पाओगे। अगर उन्होंने 5 नंबर भी दे दिया तो आप इस पूरे एग्जाम में फेल हो जाओगे। यानी कि इंटरनल के अंदर आपके 6+ होनी चाहिए। और बात करें अपन एक्सटर्नल की, तो इसके अंदर कम से कम आपके 30 नंबर तो होने चाहिए, 30+ ही होने चाहिए, कम से कम नहीं चलेगा। तो ये आपका रह जाता है एक्सटर्नल। तो ये एक्सटर्नल इंटरनल आपका हो गया पूरा का पूरा, किस तरीके से आप पासिंग मार्क्स आपके हैं और कितने का एग्जाम आता है, ये सारी चीज़ें वही है जो सेमेस्टर फर्स्ट के अंदर थी। अब अपन बात कर लेते हैं फर्स्ट एग्जाम जो है, इसके अंदर आपके 5 यूनिट है। यूनिट वाइज आपको मैं सिलेबस कवर करवा रहा हूँ। तो यूनिट फर्स्ट के अंदर आप क्या करते हो कवर, वेक्टर स्पेस के बारे में सारी चीज़ें कवर करते हो। वेक्टर स्पेस क्या होता है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन, ये सारा का सारा सिलेबस है, जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसी तरीके से यूनिट सेकंड आपका लीनियर फंक्शनल से स्टार्ट होता है, ठीक है। इसके अंदर भी बहुत सारे टॉपिक है जो अपन कवर करते हैं। तो ये भी एकदम ईजी सा टॉपिक है। जैसे अपन एडवांस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा कवर कर रखा है, उसका थोड़ा एडवांस यानी कि एडवांस लीनियर अलजेब्रा अपन यहाँ पे कवर करते हैं। इसके बाद अपना यूनिट थर्ड अपना आ जाता है, इनर प्रोडक्ट स्पेस का आ जाता है। ऑर्थोगोनलिटीज़ के अंदर अपन कवर करते हैं। ये सिंपल से टॉपिक है सारे के सारे। यूनिट फोर्थ के अंदर डायगोनलाइजेशन, इसके बाद मिनिमल पोलिनोमियल क्या होता है, ये सारी की सारी चीज़ें अपन कवर करते हैं। और यूनिट फिफ्थ के अंदर अपन लीनियर ऑपरेटर्स वगैरह सारी चीज़ें कवर करते हैं, जो कि आपके सामने। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जो कि अपना फर्स्ट एग्जाम है। अब अपन बात कर लेते हैं सेकंड एग्जाम की। सेकंड एग्जाम आपका मेजर थ्योरी एंड इंटीग्रेशन होता है, जो कि सेमेस्टर सेकंड के अंदर बच्चों के थ्रू माना जाता है। भी सेमेस्टर सेकंड के अंदर मेजर थ्योरी काफ़ी ज़्यादा टिपिकल या आप बोल सकते हो मुश्किल एग्जाम है, बच्चों की तरफ से यही बोला जाता है। बाकी इतना ज़्यादा मुश्किल है नहीं, अगर आप पढ़ रहे हो तो बिल्कुल मुश्किल नहीं है। तो ये आपका सेकंड एग्जाम आ जाता है, जो थोड़ा सा टफ माना जाता है, लेकिन टफ है नहीं अगर आप पढ़ते हो तो। नहीं पढ़ते हो तो सारी चीज़ें टफ है। इसी तरीके से यूनिट फर्स्ट की बात आ जाती है, काउंटेबल सेट, आउटर मेजर ऑफ सेट एंड इट्स प्रॉपर्टी, मेजरेबल सेट एंड लिबेक मेजर, ये सारी की सारी चीज़ें अपन कवर करते हैं। उसके बाद यूनिट सेकंड के अंदर जैसे यहाँ पे मेजरेबल चीज़ें अपन ने पढ़ी है, उसी तरीके से मेजरेबल फंक्शन के बारे में अपन डिस्कस करते हैं, सीक्वेंस के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें अपनी यूनिट सेकंड के अंदर आती है। यूनिट थर्ड के अंदर अपना ये पूरा का पूरा इसकी प्रॉपर्टी, लिबेक जो इंटीग्रल है, इसके बारे में अपन पूरी की पूरी प्रॉपर्टी वगैरह इसको पूरा डिस्कस करते हैं, मेजरेबल फंक्शन से रिलेटेड सारी चीज़ें। और यूनिट फोर्थ और फिफ्थ जो आपकी है छोटी छोटी है, सुमेबल फंक्शन क्या होता है, स्क्वायर सुमेबल फंक्शन क्या होता है, फंक्शन ऑफ फाइनाइट वेरिएशन क्या होता है ना, ये सारी की सारी चीज़ें अपन कवर करते हैं यूनिट फिफ्थ के अंदर। तो ये आपका मेजर थ्योरी एंड इंटीग्रेशन का पार्ट है। अब अपन बात कर लेते हैं यूनिट जो अपना थर्ड एग्जाम है, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म। इसके अंदर ये पूरा का पूरा चैप्टर जो आपका है, इस बार थोड़ा बहुत चेंजेस है,
क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा चेंजमेंट ये हुआ है, पेपर आपका जो पहले 5 हुए करते थे अब वो आपके एग्जाम कितने हो गए, 4 हो गई। तो यहाँ पे पूरा का पूरा कहीं ना कहीं आपको थोड़ा देखने को मिलेगा, लेकिन ये सारी चीज़ें अपन कवर करेंगे, आपके फुल सिलेबस के अंदर डीपली में कवर करवाई जाएगी। और इसी तरीके से आपका ये 3rd है यूनिट, 4th यूनिट है और ये आपका 5th यूनिट है। सारी की सारी चीज़ें एकदम ईजी है अगर आप पढ़ोगे तो अच्छे तरीके से। इसी तरीके से अपनी जो लास्ट एग्जाम आ जाता है ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स, एकदम ईजी सा है। ये जो आपका पूरा का पूरा जो आपने कहीं ना कहीं अभी अगर कवर किया है कहीं पे भी, जैसे न्यूमेरिकल मेथड के अंदर अपन ने सारी चीज़ें कवर कर रखी हैं, उसी तरीके से इसका पूरा का पूरा एडवांस लेवल अपन कवर करेंगे यहाँ पे। तो ये आपका ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स अपन कवर करेंगे, क्योंकि अगर आप लास्ट ईयर की बात करो, यानी कि अगर ओल्ड स्कीम की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या होता था, न्यूमेरिकल मेथड ही होता था, न्यूमेरिकल मेथड सेकंड, उसको क्या बोलते थे, न्यूमेरिकल मेथड सेकंड बोलते थे। जैसे फर्स्ट के अंदर क्या हो गया, न्यूमेरिकल मेथड फर्स्ट, और ये हो जाता था न्यूमेरिकल मेथड सेकंड। लेकिन यहाँ पे पूरा का पूरा चेंजमेंट हुआ इस बार, तो इस बार इसको नया नाम दे दिया ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक, और ये नया एग्जाम आपका बन के आ गया जो 4th एग्जाम आपका लास्ट रहने वाला है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं आपका न्यूमेरिकल मेथड जो आप समझते हो उसी का एक सेकंड पार्ट आप बोल सकते हो, क्योंकि इसके अंदर कुछ ज़्यादा अलग चीज़ें अपन ने डाली है, तो इसलिए इसको नाम नया दिया ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स। अंडरस्टैंड। तो इसी तरीके से इसके अंदर ये सारे के सारे टॉपिक अपन कवर करेंगे। 5 के 5 यूनिट है और 5 के 5 यूनिट अपन डीपली में कवर करने वाले हैं। तो ये आपके 4 एग्जाम हो गए, चारों एग्जाम 600 नंबर के हो गए। एक एग्जाम आपका रहेगा 150 का, जिसमें 120 आपका थ्योरी और 30 का आपका इंटरनल। तो ये सारा का सारा आपका रहने वाला है। अब इस बात करें अपन पूरे के पूरे सिलेबस की, तो वो आपको कवर करवाया जाएगा। 150 टोटल मार्क्स आपको मैंने बता दिए ऑलरेडी, और ये आपका पूरा का पूरा रहने वाला है। और फर्स्ट एग्जाम जो मैंने आपको बताया था मैथमेटिशियन के बारे में थोड़ा बहुत आपको लिखना होता है, तो वो आप कोई भी चार्ट वगैरह बना के आप वहाँ पे सबमिट करवा सकते हो, अगर कॉलेज की तरफ से कुछ बोला जाए तो। कॉलेज वाले बोल देते हैं अगर कुछ करना होता है तो, अदरवाइज वो बोलते भी नहीं है। ठीक है ना, तो ये सारा काम आपको कहीं ना कहीं करना होता है। अंडरस्टैंड। अब बात करें अपन पूरे कोर्स की, तो पूरा का पूरा कोर्स है वो आपका स्टार्ट कर दिया गया। कंप्लीट कोर्स आपको रिकॉर्डेड वीडियो के साथ डेली मिलता जाएगा, और डेली अगर आप आज से मेरे साथ स्टार्ट करोगे तो आपको एंड तक ज़्यादा बोरिंग नहीं मिलेगा, क्योंकि डेली आपको एक एक सेशन मिलता जाएगा। और डेली अगर आप सेशन कंप्लीट करते जाओगे तो आपको कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होने वाली है। और आप एंड के अंदर जाके सिलेबस कवर करोगे तो आपको कहीं ना कहीं एक साथ अगर आप कोई भी चीज़ कवर करने की कोशिश करते हो तो वो थोड़ी मुश्किल हो जाती है। इसलिए जितना हो सके उतना जल्दी स्टार्ट करो, अभी से साथ में करो, ताकि आप फटाफट क्या कर उसको अपना सिलेबस कवर कर सको। बात करें अपने कोर्स की, तो कोर्स आप जाके अपनी एप्लीकेशन है मैथ्स बाय जयदीप वर्मा, इसी एप्लीकेशन लोगों के साथ आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद सेकंड सेमेस्टर का आपको वहाँ पे कोर्स मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको ओल्ड स्कीम भी अवेलेबल मिलेगी, और न्यू फोल्डर के नाम से आपको एक टॉपिक मिल जाएगा वहाँ पे, न्यू फोल्डर या न्यू पैटर्न। न्यू पैटर्न के नाम से आपको एक अलग से फोल्डर मिलेगा। उस फोल्डर को जब आप ओपन करोगे, उस फोल्डर के अंदर आपको चारों के चारों एग्जाम अलग से देखने को मिलेंगे, और उसी के अंदर आपको नोट्स वीडियो डे बाय डे मिलती जाएगी। बात करें यूनिट वाइज आपको सब चीज़ें कवर करवाई जाएगी, और सारा का सारा सिलेबस कवर करेंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो सारा का सारा, चाहे आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो, चाहे आपके बड़े क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, सारी चीज़ें आपको डीपली में कवर करवाई जाएगी। तो जल्द से जल्द कोर्स को इनरोल कर लीजिए, और कोर्स इनरोल आप कर सकते हो, अभी फ्लैट डिस्काउंट आपको मिल रहा है 2500 प्लस तक का। यूज़ कोड कर सकते हो आप JD Sir MSc2, ये आपका कूपन कोड रहेगा जो कि सेमेस्टर सेकंड के बच्चों के लिए। तो इनरोल कीजिए और जल्द से जल्द सिलेबस को कवर कीजिए। और आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी क्वेरी, आप कुछ भी चीज़ें पूछना चाहते हो, तो वो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, जिसको ज्वाइन करके आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। आपका कोई भी डाउट है, कुछ भी क्वेरी है, तो आप वहाँ पे मेरे से आप डिस्कस कर सकते हो। इसके अलावा आप कमेंट में भी अपना कोई भी क्वेश्चन है वो पुट कर सकते हो, उसका आंसर आपको ज़रूर दिया जाएगा। ओके दोस्तों, तो आज के सेशन के लिए इतना ही। जल्द से जल्द सेमेस्टर सेकंड को कवर कीजिए। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।